हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य देव की। सूर्य देव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका परिवार क्या है और उनका ज्योतिष से क्या संबंध है। आप सभी का मेरे चैनल एक्सप्लोर द यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, परमपिता ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले ओम प्रकट हुआ। यही सूर्य का आदि स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप है। ओम से पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से भूः भूः तथा स्वः को उत्पन्न किया था, परंतु जब ये ओम से मिले तभी सूर्य को स्थूल रूप मिला, यानी वो अशरीरी से शरीरी हुए। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने के कारण सूर्य का नाम आदित्य पड़ा। एक और कथा के अनुसार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवी अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र देवता कहलाए। कश्यप की अन्य पत्नियां थीं दिति, दनु और खस। उनसे पैदा हुए दैत्य, दानव और राक्षस। उन सभी पुत्रों से, दैत्यों, दानवों और राक्षसों से अदिति के पुत्र यानी देवताओं को बार बार पराजय मिली। तब अदिति ने करुण होकर भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि उनके पुत्रों की प्राण की रक्षा के लिए भगवान सूर्य उन्हें पुत्र के रूप से प्राप्त हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्य का 1000वां अंश, जिसे सुषुम्ना भी कहा गया है, उनके गर्भ में आ गया। अदिति के निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। कश्यप ऋषि इस तप से घबरा गए और उन्होंने कहा, देवी, आपके निराहार रहने से तो यह पिंड नष्ट हो जाएगा। अदिति ने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, यह पिंड नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये शत्रुओं के विनाश के लिए बना है। इससे उत्पन्न जीव सूर्य होंगे, जिनका नाम मार्तंड पड़ा। अदिति के पुत्र होने के कारण भी उनको आदित्य कहा जाता है। सूर्य ने अपनी माता की इच्छा के अनुसार शत्रुओं का निर्दयतापूर्वक दमन कर भाइयों को युद्ध में विजय दिलाई। उन्हें राज्य संचालन और राज्य की सुरक्षा के नियमों की विस्तृत शिक्षा दी। ज्योतिष शास्त्र में देखिए इनका संबंध कैसे है। ज्योतिष में सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। उन्हें पापी ग्रह या अशुभ ग्रह का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि वे कठोर थे। उन्होंने शत्रुओं का विनाश किया, उन्हें कठोर होना पड़ा, इसीलिए उन्हें क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई। यह इस प्रसंग से उनके ज्योतिष का संबंध दिखाता है। अब हम बात करेंगे भगवान आदित्य के परिवार की। सूर्य भगवान की 3 पत्नियां कही जाती हैं, जिनका नाम है संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। वैसे ऋग्वेद में त्वष्टा की पुत्री शरायु से भी सूर्य के विवाह की बात कही गई है। एक मत के अनुसार शरायु और संज्ञा एक ही हैं, परंतु दूसरे मत से, जो कि ज़्यादा प्रचलित है, संज्ञा को विश्वकर्मा की पुत्री बताया गया है। राज्ञी से सूर्य के जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम है रैवत, तथा प्रभा से उत्पन्न पुत्र का नाम है प्रभात। सूर्य की पत्नियों के नाम में प्रभा, छाया, उषा, प्रत्युषा, निक्षुभा आदि भी मिलते हैं। संज्ञा से उत्पन्न सबसे बड़े पुत्र का नाम है वैवस्वत, जिन्हें हम वैवस्वत मनु के नाम से जनक के रूप में जानते हैं। संज्ञा से ही जुड़वां संतान यम और यमी, जिन्हें हम यमुना नदी कहते हैं, उत्पन्न हुए। यमुना और यम के स्नेह की याद तो हम आज भी दिवाली के 2 दिनों के बाद भैया दूज पर करते ही हैं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें प्रसिद्ध हुए इक्ष्वाकु, और एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था ईला। ईला पहले पुरुष थी, लेकिन बाद में शापवश स्त्री बनी और बाद में स्त्री से फिर पुरुष बनी। लिंग परिवर्तन की संभवतः ये सबसे पहला मामला रहा हो गया। संज्ञा का अपने पति पर अतुलनीय प्रेम होने के बाद भी वह अपने पति का तेज सहन नहीं कर पाई। वह अपने स्थान पर अपनी छाया से अपने पति और बच्चों को देख रेख का कहकर अपने पिता के पास चली गईं, जिनसे अपनी व्यथा कथा सुनाने के बाद वह अज्ञातवास में चली गईं। उत्तर में हिमालय की घाटियों में संज्ञा के एक मनोहर घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करना शुरू किया। यहाँ तक की कथा पर हम एक ज्योतिष दृष्टि डालें तो सूर्य को विच्छेद कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य का तेज सहन करना सबके लिए संभव नहीं है, इसीलिए सूर्य जब सप्तम भाव में किसी कुंडली में होता है तो उसके वैवाहिक जीवन में व्यवधान पहुंचाता है। पंचम भाव में होने पर सूर्य गर्भ नष्ट करता है। द्वितीय भाव में सूर्य कुटुंब से अलग करता है। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि जातक की कुंडली में जिस भाव में भी सूर्य होता है वह उस भाव से संबंधित विच्छेद करता है।
इसीलिए उन्हें विच्छेद कारक कहा जाता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अपने घर में हुई उथल पुथल से बेखबर सूर्य छाया को संज्ञा समझकर उनके साथ जीवन बिताने लगे। इस क्रम से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, मनु और शनिश्चर। छाया का अनुराग अपने इन 2 बच्चों में प्रति विशेष था। विमाता के व्यवहार का अंतर यम से सहा नहीं गया और उन्होंने बड़ा विरोध किया। इससे छाया को क्रोध आ गया और उन्होंने यम को शाप दे दिया। यम अपने पिता के शरणागत हुए। सूर्य ने उन्हें शाप से मुक्ति तो दे दी, परंतु स्वयं चिंता में पड़ गए कि आखिर कोई माता अपने बच्चे को श्राप कैसे दे सकती है। कुपित सूर्य ने छाया के केश पकड़कर खींचे तो छाया ने सब कुछ सच सच बता दिया। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न करने के कारण चली गई हैं। सूर्य पछताते हुए अपने ससुर विश्वकर्मा की शरण में गए। विश्वकर्मा ने उनका तेज कम करने के लिए उनसे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के पाश की रचना की। सुंदर तपे तपाए सूर्य स्वयं घोड़े के वेश में आ गए और वहाँ चले गए जहाँ संज्ञा तपस्या रत थी। इस अलौकिक मिलन से भी उन्हें जुड़वा संतान की प्राप्ति हुई, जो कि अश्वनी कुमार कहे गए। सूर्य के वाहन रथ में एक ही पहिया है जो संवत्सर कहलाता है। इस पहिए में 12 डंडे लगे हैं जो 12 मासों के प्रतीक हैं। सूर्य के मुख्य अस्त्र हैं चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश। सूर्य को मार्कंडेय पुराण में भगवान भास्कर कहा गया, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर क्रमशः सृष्टि, पोषण और संहार करने वाले। अब सूर्य पे एक और बात अगर देखी जाए, ज्योतिष शास्त्र में कालदर्शी भी कहा जाता है, यानी समय के बोध कराने वाले, दिन रात के कारक, ऋतुओं की सृष्टि करने वाले, क्योंकि सूर्य का नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला, सबको जन्म देने वाला। सूर्य के पहले पुत्र वैवस्वत मनु, जिन्होंने सृष्टि की गतिविधियां आगे बढ़ाई। दूसरे यम, जो काल के अवधारक हैं, जन्मांतरों का चोला बदलवाने वाले हैं, आध्यात्मिक रूप से जो परिपूर्ण होकर अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो चुके, उनके लिए मोक्ष का द्वार खोलने वाले हैं। सूर्य के एक पुत्र हुए मनु, जिन्होंने हमें मनुस्मृति दी, हमारी जीवनचर्या तय की। और एक पुत्र हुए शनिश्चर महाराज, जो आयुष्कारक कहे गए, हमारे जीवन के श्वासों की गिनती रखने वाले। सूर्य पुत्रों की यानी अश्वनी कुमारों की, जो अलौकिक चिकित्सक कहे जाते हैं, देवताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले, यानी सूर्य का सारा परिवार शरीर और स्वास्थ्य तथा जीवन से जुड़ा हुआ है। जातक की कुंडली में सूर्य की शक्ति से जातक के शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगता है। सूर्य ने तो अपनी पत्नी छाया तक के केश पकड़कर खींच डाले, तो मानवों की तो बात ही क्या है। इसीलिए लग्न का सूर्य केशों में कमी लाता है। सूर्य का तेज उनकी पत्नी तक से सहन नहीं हुआ, तो कोई और ग्रह कैसे उनका तप सह पाएगा। इसीलिए कोई भी ग्रह जो सूर्य के पास होता है उसे अस्त कहा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सूर्य के बारे में, सूर्य के परिवार के बारे में और उनसे जुड़ी हुई ज्योतिष के प्रभावों के बारे में बात कही कि उनके जो भी संबंध ज्योतिष में हमें कैसे कुंडली में दिखते हैं, उन सब बारों में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगली वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगी डिटेल में कि सूर्य का हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव पड़ता है, सूर्य का स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है और वो जातक की कुंडली में होने पे उस मानव के जीवन में कैसे दिखाई देता है, सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आप तक आध्यात्मिक अपनी जितनी भी ज्ञान है उसको आपके साथ बांटने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।